प्यारे भाइयों बहनों, हम जिस क्षण पानी गर्म करने के लिए बर्तन में पानी भरकर उसे गैस पर रखते हैं और गैस को ऑन करते हैं, तो क्या उसी क्षण पानी गर्म हो जाता है? बिल्कुल नहीं। उस क्षण पानी बिल्कुल ठंडा रहता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गैस ऑन करी और पानी गर्म नहीं हो रहा है। वो तो उसी क्षण से गर्म होना आरंभ हो गया है, परंतु उसका एहसास होगा कुछ समय के बाद जाकर के। ठीक इसी तरह से जब हम जिस क्षण से सतगुरु के वचनों को अपनाना आरंभ कर देते हैं, हमारे जीवन में सुख शांति आनी उसी क्षण से आरंभ हो जाती है। जीवन में तमाम बदलाव उसी क्षण से आना आरंभ हो जाते हैं, परंतु हमें उनका एहसास होता है कुछ समय बाद जाकर, ठीक उस पानी की तरह। परंतु उनका क्या किया जाए जो गुरु से अपने जीवन में तमाम सुखों की कामना तो करते हैं, इच्छाएं तो करते हैं, गुरु के वचनों को सुनते भी बड़े ध्यान से हैं, और कहीं पत्र पत्रिकाओं में गुरु वचन पढ़ने के लिए मिल जाएं तो पढ़ते भी बड़े ध्यान से हैं, परंतु जहां तक उन्हें जीवन में अपनाने का प्रश्न होता है तो उसमें वो फिर अपनी अकल लगाते हैं। जो बात अच्छी उन्हें लगती है उन्हें अपनाते हैं, और जो उनके मन को नहीं भाती वो उन्हें इग्नोर कर देते हैं। ऐसों के जीवन में क्या गुरु की रहमत होगी? निश्चित रूप से नहीं होगी। इस बात को समझ लीजिए। ठीक उस व्यक्ति की तरह, उस किसान की तरह जिसके घर पर जब एक बार सदगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज पहुंचे तो उसकी गरीबी बाबा जी से देखी नहीं गई। उसे सुख देने की इच्छा से सदगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने उससे कहा, तुम इस बार अपने खेत में धनिये की फसल बोना और दातार कृपा करेगा। इस पर उस किसान ने, उस संत ने, जो बाबा जी का गुरसिक ही था, उस समय सहमति दे दी। कहा, बाबा जी जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। और फिर बाबा जी वहाँ से चले गए। और उनके जाने के बाद किसान ने अपने मन में सोचा, बाबा जी भी क्या बोने का आदेश दे गए? धनिया, धनिया भी कोई फसल है? कोई बाजार में सब्जी खरीदने आता है तो फ्री में दे दिया जाता है धनिया। और उस चालाक किसान ने बाबा जी के आदेश का उल्लंघन करके अपने खेत में धनिये के स्थान पर आलू की फसल बो दी। प्यारे संतों महापुरुषों, आप तो सब कुछ जानते हैं, यह भी कि सतगुरु तो अंतर्यामी होते हैं। और अंतर्यामी इस कारण से होते हैं क्योंकि अपने इस निराकार रूप में ये तो सृष्टि के कण कण में मौजूद हैं। मेरे अंदर क्या चल रहा है इस बात को भी ये भली भांति जानते हैं। और उस किसान ने, उस भक्त ने, उस निरंकारी किसान ने अपने खेत में क्या बोया? धनिया या आलू? इस बात का भी इन्हें अच्छी तरह से ज्ञान था, रहता है। और एक दिन फिर इन्होंने अपनी लीला दिखाई। इन्होंने उस किसान के घर खबर भिजवाई कि बाबा जी उससे मिलना चाहते हैं। और ये सुनकर उस किसान ने जैसे ये सुना, उसके तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। परंतु उस चालाक ने फिर भी अपनी चालाकी दिखाना भूला नहीं। उसने आलू की क्यारियों के पास पास नजदीक उनके सहारे सहारे क्या किया? धनिया भी बो दिया और पहुंच गया बाबा जी से मिलने के लिए। बाबा जी ने उससे पूछा, क्यों धनिया बो दिया क्या? इस पर उस किसान ने कहा, उस भक्त ने कहा, उस संत ने कहा, मैं तो उसी संत ही कहूंगा, उसने कहा, हाँ बाबा जी बो दिया। क्या चालाकी गुरु के दरबार में भी चलती है? आप कमेंट में बताना जरूर। परंतु उसने तो चालाकी की, और जब आलू की फसल आई तो मार्केट में आलू का भाव बहुत ही कम था और धनिया बहुत महंगे दामों पर बिक रहा था। आलू की क्यारियों के सहारे सहारे उस किसान ने जो धनिया बोया था वो तो बहुत अधिक महंगा बिका, परंतु अपनी मर्जी से उसने जो आलू खेत में लगाया था वो तो कौड़ियों के दाम ही बिका, उसे बहुत ही कम लाभ हुआ। अब वो पछता रहा था मन ही मन, काश मैं सतगुरु के कहे अनुसार, उनके वचनों अनुसार अपने खेत में आलू के स्थान पर धनिया ही बो देता तो मुझे कितना अधिक लाभ होता। परंतु अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। सतगुरु ने तो अपनी तरफ से पूरा काम कर दिया था उसकी गरीबी को दूर करने के लिए, परंतु उसने अपनी चालाकी दिखाई, गुरु के आदेश में दखल अंदाजी की और वो उस लाभ से वंचित होकर के रह गया। इसमें गुरु का क्या दोष? हमें यही सिखाते हैं।
हर सत्संगत में संत महात्मा यही शिक्षा देते हैं कि गुरु के आदेश में कभी मीन में एक किंतु परंतु नहीं निकालनी चाहिए। उनका आदेश आपकी बुद्धि को चाहे अच्छा लगे चाहे ना लगे, उसे हूबहू अपने जीवन में उतारना ही चाहिए, क्योंकि गुरु ना केवल इस समय का बल्कि भविष्य का भी सारा ज्ञान रखते हैं, बल्कि भविष्य में क्या करना है ये खुद ही तय करते हैं। बख्शिश करो, कृपा करो, हम हमेशा ही सद्गुरु के वचनों का पालन करते चले जाएं और ये जैसा हमें चाहते हैं वैसा हम चलने का प्रयास करें। इनके आदेश में कोई भी किंतु परंतु ना करें, उसे हूबहू अपने जीवन में माने, तो फिर ये लोक भी सुखी होगा और परलोक भी सुखी होगा। तो संत महापुरुषों इन्हीं शब्दों के साथ दास आप जी से इजाजत चाहता है। आप सभी को जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।